हैदराबाद में प्लेन क्रैश के बाद मलबे से भागवत गीता मिली है जो पूरी तरह से सही सलामत बताई जा रही है। भागवत गीता को हादसे वाली जगह से रेस्क्यू टीम ने बरामद किया है और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि कोई ट्रैवलर इसे अपने साथ ले जा रहा था। विमान हादसा हुआ, एक को छोड़कर किसी की जान नहीं बची और मलबे के ढेर से ये भागवत गीता बरामद हुई है। सब कुछ जलकर खाक हो गया और ये भागवत गीता सही सलामत बच गई और उसी की ही तस्वीरें जो हैं वायरल हो रही हैं। आपको ये यहाँ डेब्री से मिला भगवत गीता? हाँ, यहाँ से ही मिला। यहाँ से मिला? हाँ जी। सब कुछ जल चुका है बट भगवत गीता सेफ है। हाँ जी। आप कहाँ किस संस्था के साथ जुड़े हुए? मैं संस्था के साथ नहीं जुड़ा हूँ, आप सिविलियन वॉलंटियर हूँ मैं। वॉलंटियर? यस यस। तो आप एक बार और दिखाएंगे? आप ये दिखाएंगे और क्या आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कब मिला, कितने देर पहले? जी जी, ये मुझे लगभग 15-20 मिनट पहले ही मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ही पड़ा था। करीब 8:30 पौने 9 के आसपास। 15-20 मिनट पहले आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज़्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है, सारी चीज़ें जल गई है। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है? एवरी एक से एक पेज सेफ है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, सिर्फ छोटा होल पड़ा हुआ है, बाकी के सारे पेज नीट एंड क्लीन है। आप पढ़ भी सकते हो, एक भी पेज में कुछ नहीं हुआ। सी तो हम ऐसा मान सकते हैं, एक सिंपल कहते हैं जाको राखे साईं या मार सके ना कोई, तो एक को तो एक तो सर्वाइवर है ही, एक से ज्यादा भी है। वैसे भी दो लोगों को रेस्क्यू किया गया जो जिंदा है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी मेन इनका कंसेप्ट क्या है? कर्म का कंसेप्ट है। ठीक है, कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद जहां चारों ओर गम और अफरा तफरी का माहौल है, वहीं संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ता मदद के लिए सड़क पर उतरे हैं। सामाजिक संस्थाओं की मदद से उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए खाना और पानी, साथ ही दवाइयां भी बांटी। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में जब दुर्घटना हुई उसके बाद तमाम लोगों को वहां से ले आकर के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सिविल हॉस्पिटल में न सिर्फ घायल हैं बल्कि कुछ लोगों की मौत यहां आने के बाद भी हुई, लेकिन पूरे देश से जो परिजन उनके आ रहे हैं, अपनों की तलाश में आ रहे हैं, उनको रहने खाने का इंतजाम, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब कुछ संभाल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अग्रवाल सेवा समिति की तरफ से आरएसएस ने इसका आयोजन किया है। स्वादिष्ट भोजन 10 रुपए में प्राप्त करें, लेकिन आज निःशुल्क है। आप देखेंगे तो आरएसएस के लोग यहाँ पर आपको अपने गणवेश में यहाँ पर दिखाई देंगे और यहाँ पर लोगों को क्या क्या दिया जा रहा है? छाछ दी जा रही है और खाना दिया जा रहा है। अच्छा। और श्री राम श्याम चैरिटेबल मंडल की तरफ से जी, और अग्रवाल सेवा समिति की तरफ से। इसमें आरएसएस के लोगों का क्या रोल है? वो सेवा दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, सबके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। हाँ जी, तो आप लोग आरएसएस के कितने लोग यहाँ लगे हुए हैं? यहाँ पे हमारी कम से कम 150 जन की टीम है। अच्छा जी। और क्या क्या काम कर रहे हैं आप लोग? सेवा के कार्य जो हमारे सब सेवा काम में आते हैं वो सब काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रवक्ता है यहाँ पे जो वो आपसे बात कर सकते जैसे हैं। कि क्या आप जी क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलग अलग गठ पद्धति से योजना है, मेडिकल से लेके भोजन की व्यवस्था है, दर्दियों के पेशेंट की व्यवस्था है, सब व्यवस्था अलग अलग की गई है संघ की तरफ से। और आरएसएस के कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? अभी नगर से 9 नगर से 10-10 लोगों की टीम बनी है, अभी 125 लोग हैं अभी यहाँ पर। तो आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर आरएसएस की देखरेख में आरएसएस की तरफ से, अग्रवाल सेवा समिति की तरफ से, यहाँ पर श्री राम श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर आज तो ये आपने लिखा है 10 रुपए में, आज तो ये निःशुल्क दिया है। निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है और रात को भी हम 10 रुपए। अच्छा, रेगुलर है, लेकिन आज निःशुल्क है। है। तो आप देखिए यहाँ पर छाछ भी है, गर्मी बहुत ज्यादा है। जो परिजन आ रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके परिवार के लोग, उनको यहाँ पर छाछ भी पिलाई जा रही है। देखिए यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए हैं अपना स्वादिष्ट भोजन का भी यहाँ पर देखिए स्वाद ले रहे हैं। तो एक तरह से कोशिश ये है आरएसएस की तरफ से कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जिनके परिजनों ने अपनी जान खो दी है। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को वाराणसी में श्रद्धांजलि दी गई। यहां गंगा तट पर शांति पाठ करके दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने बाबा विश्वनाथ से गुहार लगाई कि ऐसी घटना फिर दोबारा ना हो। वेद पाठी बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो एयर इंडिया विमान क्रैश में जिन लोगों की जान गई है या जो लोग घायल हैं, उन सब की शांति और सकुशलता के लिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मंत्रोच्चारण के साथ सभी के लिए शांति पाठ किया गया। वाराणसी में कुछ इस तरह लोगों ने श्रद्धांजलि दी। तमाम बटुकों ने मंत्रोच्चारण के साथ उनकी शांति की प्रार्थना की। गंगा किनारे ये शांति पाठ किया गया और बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना की गई कि जिन लोगों की जान गई है उन सभी को सद्गति प्राप्त हो,
शांति मिले, उनके परिवारों को संबल प्रदान करें और साथ ही साथ जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द सकुशल हो जाएं और फिर दोबारा इस तरह का कोई भी हादसा कहीं भी पेश ना आए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे। देखिए कितना भयावह ये हादसा, जहां पर विमान क्रैश हुआ वहां पर विमान के मलबे जगह जगह पर विमान के टुकड़े गिरे हुए हैं। विमान का मलबा हर तरफ नजर आ रहा है और आसपास जितनी इमारतें हैं वो देखिए कैसे शमशान की तरह ये पूरा इलाका दिख रहा है। इस इलाके में जितने पेड़ पौधे और जितने मकान वो सब कुछ जल गया। मेस है ये, मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते थे, आराम करते थे और उन्हें भी बड़ा नुकसान हुआ। जो गाड़ियाँ यहाँ पर थी वो गाड़ियाँ पलक झपकते ही राख में तब्दील हो गई हैं। एक हरा भरा इलाका, गुलजार रहने वाला इलाका पूरी तरह से शमशान में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री ने इलाके का जायजा लिया, उन्हें बताया गया कि कैसे यह हादसा हुआ था। विमान की टेल इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि एक मकान में ऊपर फंसी हुई दिख रही है। विमान का विंग भी टूटकर बिखरा हुआ है लेकिन वो जला नहीं है। उसकी स्थिति देखिए, जला नहीं है। ब्लैक बॉक्स जो कि टेल में ही रखा होता है वो ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जिसमें हादसे की असल वजह सामने आ सके उसकी मदद से। कितने बड़े एरिया में विमान का मलबा गिरा हुआ है। जिस वक्त यह हादसा हुआ लंच का टाइम था। बड़ी संख्या में जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं और जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, वो मेस में थे। कोई खाना खा रहा था, कोई आराम करने अपने कमरे में आया था और जब यह हादसा हुआ उन्हें अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि इस तरह से हादसा हो सकता है उनके साथ। एक दो नहीं, लगभग आधा दर्जन ये इमारतें हैं जो कि राख हो गई हैं। इन इमारतों को देखकर आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि हादसे से पहले ये जगह गुलजार थी और अभी यहां मातम और हादसे के निशान दिख रहे हैं। सिर्फ शवों के टुकड़े जगह जगह फैल गए थे। रेस्क्यू की टीम ने शवों को हटाया। कल देर रात आखिरी शव बरामद किया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जो मलबा है विमान का उसे हटाना है, बर्बादी के हर निशान को हटाना होगा। लेकिन फिलहाल एयर इंडिया की जो टेक्निकल टीम है वो भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, वो भी साइट पर मौजूद है। प्रधानमंत्री ने सभी से जानकारी ली हादसे को लेकर और हादसे के बाद क्या क्या हुआ है वो जानकारियां भी प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से ली।